हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स और अकाउंटिंग रेशियोज का वन शॉट रिवीजन अच्छे से देख लिया। पूरा का पूरा चैप्टर आपने अच्छे से लर्न कर लिया। अभी मैं आपको इन दोनों चैप्टर से यानी कि कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स और अकाउंटिंग रेशियोज से जितने भी प्रीवियस ईयर के टॉप नोच क्वेश्चन है ना, वो मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी पैटर्न में आपको इस बार भी पेपर में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट से। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है तो आपको पता है दोनों परसेंटेज आता है। पहले पूरा फॉर्मेट रेडी करते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और परसेंटेज चेंज। प्रीवियस ईयर जो है इस क्वेश्चन में ये है करंट ईयर और ये है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर है 2021, जो प्रीवियस ईयर है वो है 2021, करंट ईयर जो है वो है 21-22। आपको परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर निकालना है और परसेंटेज चेंज करंट ईयर निकालना है। ठीक है, तो चलो एक एक करके सबसे पहले यहाँ सबसे पहले ना इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले पूरा का पूरा फॉर्मेट अरेंज करना पड़ता है। क्वेश्चन को आपने सबसे पहले अरेंज करना है अच्छे से, राइट। तो अरेंज करोगे तो सबसे पहली जो चीज आएगी वो आएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो सबसे पहली चीज है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वो कितना है? प्रीवियस ईयर में है 2 लाख, करंट ईयर में है 5 लाख। ठीक है, प्रीवियस ईयर में है 2 लाख और करंट ईयर में है 5 लाख। ठीक है, जिसको आपने बेस मानना होता है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को बेस मानना है आपने, और ठीक है, और कुछ नहीं। अदर इनकम ऐड करो। प्रीवियस ईयर में 50,000, करंट ईयर में है 3 लाख। करंट ईयर में है 3 लाख, प्रीवियस ईयर में है 50,000। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड कर दोगे अदर इनकम। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप ऐड कर दोगे अदर इनकम। यह आएगा आपका टोटल रेवेन्यू। यह आएगा टोटल रेवेन्यू। तो 538 लाख हो गया, 2 + 50 हो गया 2,50,000। ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। फिर एक्सपेंस की एक लिस्ट बना देंगे हम लोग, सारे खर्चे उसके अंदर लिखेंगे। ये हो गया आपका एक्सपेंसेस। सेकंड हो गया एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंस क्या क्या है इसके अंदर? एक हो गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एक और दो एक्सपेंस है इसके अंदर। लिखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, दूसरा है अदर एक्सपेंसेस। तो जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, प्रीवियस ईयर में 140, करंट ईयर 150, करंट ईयर में है 4 लाख। प्रीवियस ईयर में है 150 और करंट ईयर में है 4 लाख। और जो अदर एक्सपेंस है ना, वो प्रीवियस ईयर में जो दे रखा है आपको 10-10, दोनों में 10-10 दे रखा है, 10 और 10। ठीक है, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। 5, 3, 4, 10, 5, 3, 4। ठीक है, अब टोटल कर लो, टोटल एक्सपेंस निकल के आएगा यहाँ पे। ये सबसे पहला काम है अरेंज करना आपका, राइट। टोटल एक्सपेंसेस, तो ये हो गया 1,60,000, ये आ गया आपका 4,10,000। फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। 250 माइनस 160 कितना आएगा? 90। 250 माइनस 160, इट्स 90,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 8 लाख माइनस 410, 390। प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस कर दोगे इसमें से क्या? टैक्स। तो टैक्स कितना दिया हुआ है? 50%। आधा आधा घटाना है, 90,000 है तो 50% आएगा 45,000। ये माइनस दिखाना मत, बस यहाँ पे आपने माइनस कर दिया ना, यहाँ लिख देना 45 और 390 का आधा होगा 195। लास्ट में आपके आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। खत्म। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। एक बात ध्यान रखना, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ना इसी क्वेश्चन में कह सकता है कि नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो। तो ये जो लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है ना, इसको इससे डिवाइड दे देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, तो आपका नेट प्रॉफिट रेशियो निकल आएगा। जिस भी ईयर का निकालना उस ईयर में यही काम करना है। नेट प्रॉफिट को उस ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड देके इनटू 100 कर देना है। तो ये जो बचेगा, ये बचेगा 45,000, ये बचेगा 1,95,000। अब जो काम की बात है वो ये है कि आपने इसको बेस मानना है। प्रीवियस ईयर का जो परसेंटेज चेंज निकाल रहे हो, सारी फिगर को इसी से डिवाइड देना इनटू 100। तो ये 100% आएगा। 50,000 को 2 लाख से डिवाइड देके इनटू 100, 25%।
2,50,000 को 2 लाख से डिवाइड देके तो 100, ऑब्वियसली ये 100 से ज्यादा आएगा, है ना, ये फिगर ज्यादा है इसलिए। तो ये जो सेल्स है ना उसका 125% आपका टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। और फिर अगला है जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो है 15 लाख डिवाइड बाई इंटू 100 7.5 सॉरी ये कितना है 1,50,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100 75%, यानी कि हमारी सेल्स का 75% हम एम्प्लॉयज के ऊपर खर्चा करते हैं। तो ये अब एक डिटेल स्टेटमेंट हमको दे देता है। ये आएगा आपका 5%, यानी सेल्स का जो सेल्स है हमारी 2 लाख की उसका 5% हम अदर एक्सपेंस में खर्च करते हैं। ओके, फिर ये 160 है डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, ये आ गया 80%, यानी कि हम 80% हमारा टोटल खर्चा होता है इसका। तो प्रॉफिट ऑब्वियसली 20% ही बचेगा, ठीक है। लेकिन टैक्स भी तो है ना, 90,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, ये आ गया 45%, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 90,000 डिवाइड बाई 2 लाख। फिर ये 45,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100 22.5%, फिर अगेन ये आएगा 22.5%, ठीक है। 45,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100। सिमिलरली यहाँ पे सारी फिगर को 5 लाख से डिवाइड देंगे, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो बेस है, उसको 100% लेना है। और बैलेंस शीट में टोटलिंग को 100% लेते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 3 लाख, इसको डिवाइड देंगे 5 लाख से इंटू 100 इट्स 60%। 8 लाख है डिवाइड देंगे 5 लाख से इंटू 100 160%। ये है 4 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100 80%। ये है 10,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100 10,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, 0 आप कैंसिल कर देना, जस्ट 2% हो गया ये। 4 लाख 10,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100 82%। और ये हमें बताता है कि जो हमारा टोटल एक्सपेंस है ना वो इसका 82% है। तो अगर आपको टोटल एक्सपेंस दिया है, कल को फिल द ब्लैंक्स भी आ सकता है कि आपको ये निकालना पड़े, तो इसका कितना परसेंट आपका जो होगा वो आपका मतलब सॉरी टोटल एक्सपेंस इसका कितना परसेंट 4,10,000 होगा, 5 लाख का कितना परसेंट जो है वो 4,10,000 होगा, तो आप एक्स मान के निकाल लेना 82% आ जाएगा। 390 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100 78%। और 1,95,000 डिवाइड बाई नहीं 3,90,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100 78, 1,95,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100 39%, और यहाँ भी आएगा आपका 39%, ठीक है। तो ये आप लोगों का कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आ गया। आई होप आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट्स अच्छे से समझ आ गया। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट नहीं, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, पूरा लिखो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स ऑफ पी एंड एल, और कंपनी का नाम जो है और 31 जो भी डेट है वो डाल देना, खत्म बात, ठीक है। तो आई होप अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे समझ आ गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको बनाना है कॉमन साइज बैलेंस शीट। लो तो यहाँ पे 2 कॉलम बना लो, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर और परसेंटेज चेंज करंट ईयर। लो क्वेश्चन में आएगा, आपको कॉपी में तो लिखना पड़ेगा बट मैं नहीं लिख रहा, मैं यहीं पे आप बना दे रहा हूँ। सारे फिगर को टोटलिंग से डिवाइड देना है, तो यहाँ पे सारे फिगर को 20 लाख से डिवाइड देना है, यहाँ सारे फिगर को 10 लाख से डिवाइड देना है। लो तो ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर, पहले प्रीवियस ईयर निकालते हैं। 6 लाख को डिवाइड दो 10 लाख से इंटू 100 60%। 1 लाख को डिवाइड दो 10 लाख से इंटू 100, ये आएगा 10%। 2 लाख को 20%, 1 लाख को 10%, 10 लाख को 100 से डिवाइड दो इंटू 100, ये पूरा 100% आएगा, बिकॉज टोटलिंग को यहाँ पे बेस मानते हैं। 8 लाख को डिवाइड दो 10 लाख से इंटू 100, ये 80% है, ये 20% है, ये पूरा 100%। लो खत्म, ये तो बहुत आसान हो गया, फिगर 10 लाख है इसलिए। अब यहाँ पे 10 लाख को 20 लाख से डिवाइड दो इंटू 100, इट्स 50% करेंट ईयर में। फिर ये 2 लाख को डिवाइड दो 20 लाख से इंटू 100, ये आएगा आपका 10%। फिर ये 5 लाख को डिवाइड दो 20 लाख से इंटू 100 25%। फिर ये 3 लाख को डिवाइड दो 20 लाख से इंटू 100 15%। फिर 20 लाख को 20 लाख से डिवाइड दो इंटू 100 100%। फिर ये आएगा 12 लाख 12 लाख को डिवाइड दो 20 लाख से, सबको 20 लाख से डिवाइड देना इंटू 100 60%। 8 लाख को डिवाइड दो 20 लाख से इंटू 100 40%। और फिर 20 लाख को 20 लाख से डिवाइड दो इंटू 100 100%। लो खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा, दी एंड। इतना सिंपल है, टाइम कहाँ लगेगा इसको उतारने में, कट कॉपी पेस्ट फटाफट मार देना। एक क्वेश्चन आएगा लास्ट में, बोनस क्वेश्चन है। अगेन आपको निकालना क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा, तभी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना पाएंगे। तो फॉर्मेट हम बना लेते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और इसमें पहली चीज आती है वो आएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पहली चीज आएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये आपका करंट ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर है। तो 15 लाख 20 लाख, प्रीवियस ईयर का है 15 लाख। मैंने देखो प्रीवियस ईयर पहले लिखा हुआ है,
ये आप ध्यान रखना। फिर बाद में करंट ईयर लिखा है, पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, ठीक है। और हाँ, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ पी एंड एल में ना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड में दो कॉलम बनता है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। कॉमन साइज में दोनों परसेंटेज चेंज था, यहाँ एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज है। अदर इनकम है यहाँ पे? कोई अदर इनकम नहीं है, यही टोटल रेवेन्यू हो गया आपका, कोई अदर इनकम है ही नहीं। फिर आप एक्सपेंस की लिस्ट बनाओगे। आप चाहो तो टोटल रेवेन्यू लिख के सीधा एक कॉलम बना के ऐड करके लिख सकते हो, बट एक ही चीज है तो जरूरत नहीं है लिखने की, लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। दो खर्चे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना है प्रीवियस ईयर का? 48 और 12, 4 लाख, 8 लाख, 1 लाख और 2 लाख। तो प्रीवियस ईयर में 1541, प्रीवियस ईयर में 1541। चेक करना कि ऐसा मिस्टेक ना हो जाए कि इधर का उधर लिख दिया कॉलम में। अब आप यहाँ पे ऐड करो, लिखो टोटल एक्सपेंस, ऐड करो, आएगा क्या? टोटल एक्सपेंसेस 4 + 1 5 लाख, 8 + 2 10 लाख। अब आप निकालोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस आएगा 10 लाख, 15 - 5, 20 - 10, ये भी कितना आ गया? लो, अब 20 में से 10 लाख गया, 10 लाख, 15 में से 5 गया तो 10 लाख, ये बराबर आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस करोगे टैक्स, 50% है, 5 लाख, 5 लाख 50%, तो जो बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी बचेगा 5 लाख, 5 लाख। लो, खत्म हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पे, दी एंड। ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये सबसे पहला काम है। अब एब्सोल्यूट चेंज का जो फॉर्मूला है वो है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। नीचे नोट डाल के लिख देना कि एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो लिख दोगे ना तो बेटर रहेगा। 20 में से 15 गया, एब्सोल्यूट चेंज है 5 लाख, तो 5 लाख को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से, यानी कि 15 लाख से, इनटू 100 करोगे, 33.33%, ठीक है। फिर ये 8 में से 4 गया तो ये कितना आएगा? 4 लाख। 4 लाख को डिवाइड दोगे 4 लाख से, इनटू करोगे 100, ये आ गया आपका 100% चेंज है ना, डबल हो गया सीधा। 2 में से 1 गया तो बचा 1 लाख। अब इस 1 लाख को 1 लाख से डिवाइड दोगे इनटू 100, 100%। 10 में से 5 गया तो बचा कितना? 5 लाख। अब इस 5 लाख को डिवाइड दोगे 5 लाख से इनटू 100, तो ये आ गया 100%। 10 में से 10 गया 0, 50, ये सारा 0 आ जाएगा, यहाँ ब्लैंक भी आ जाएगा। यहाँ कुछ परसेंटेज निकलेगा ही नहीं, बिकॉज चेंज जो है वो कुछ है नहीं। डैश 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 लिखो, 0 0 लिखो, देयर इज नो चेंज, ठीक है, चलेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे एंड। तो मेन है इसको अरेंज करना, बाकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो चाहे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो, ये दो कॉलम सेम बनेंगे। कॉमन साइज बैलेंस शीट हो या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हो, ये दोनों सेम कॉलम बनेंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट में बेस मानना है टोटलिंग को और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मानना है इनकम स्टेटमेंट में। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, तो हमने चारों ही कर लिया, कंपैरेटिव पी एंड एल, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन साइज बैलेंस शीट, एवरीथिंग इज नाउ डन। अब यहाँ पे ये है आपका करंट ईयर लेटेस्ट वाला, पुराना वाला है प्रीवियस ईयर। एब्सोल्यूट चेंज करंट में से प्रीवियस, 20 में से 16 गया तो ये आ जाएगा आपका 4 लाख। आपको पूरा बना के लिखना पड़ेगा। 4 लाख को 16 लाख से डिवाइड दोगे इनटू 100 आएगा 25%। फिर ये करंट में से डैश में से डैश गया तो कितना बचेगा? जो कि 25%। अब मेरी बात समझना, ये 25% का चेंज है प्लस में, है ना, प्लस में 25% चेंज है, यानी ये 8 लाख में 25% ऐड कर दो, तो 8 लाख का जो 25% है वो कितना बनता है? 2 लाख, और 8 लाख में 2 लाख को ऐड कर दो तो बनेगा 10 लाख रुपए। अब देखते हैं हमारा सही है गलत है। 10 में से 8 गया 2 लाख, अब 2 लाख को 8 लाख से डिवाइड दो, इनटू करो 100, आएगा आपका 25%। बिल्कुल ही ठीक है, कोई गलती नहीं है। अब इसमें से इसे घटाओ, माइनस का 2 लाख, तो ये 1 लाख होगा, माइनस का 1 लाख, तो 1 लाख में से 2 लाख घटाओगे तभी तो माइनस का 1 लाख बचेगा। अब माइनस के 1 लाख को डिवाइड दोगे 2 लाख से इनटू 100, तो ये माइनस का 50%, यानी कि 50% से ये क्या हो गया? घट गया आपका, तभी तो 2 लाख से घट के 1 लाख हो गया। और 2 लाख का 50%, 50% कितना होता है? 1 लाख। इसमें से इसे घटाओगे, अब ये 50% का प्लस दिख रहा है तो बढ़ रहा है, माइनस होता घट रहा होता, तो 6 लाख का 50% है 3 लाख, तो बढ़ के कितना हो गया? 6 + 3 9 लाख, चेंज कितना आ गया? 3 लाख। अब देखते हैं सही गलत है। 9 में से 6 गया, 3 आ रहा है, ठीक है, 3 को 6 से डिवाइड इनटू 100 करो, 50% आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसमें से इसे घटाओगे 90,000 बचेगा, और ये कितना परसेंट है? अब ये कैसे निकालोगे? थोड़ा सा आप दिमाग लगा लो। तो देखो, ये ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और टैक्स हमेशा किस पे लगता है? पीबीटी पे। ये दोनों मिसिंग है, ये तीसरा मिसिंग है, तो एक
निकाल ही नहीं सकते, एक से कैसे निकालोगे, कम से कम दो चीज चाहिए, बट हम एक तरीके से और निकालेंगे, बच्चों का दिमाग काम नहीं करता यहाँ पे, कई बार कंफ्यूज जाते हैं कैसे निकलेगा भैया। टैक्स 30%, 6 लाख का 30% कितना आएगा 180, और 9 लाख का 30% कितना आएगा 2,70,000। 270 में से 180 के 90 को डिवाइड दो 180 से, ये आएगा आपका 50%। ओके, अब यहाँ पे कितना आएगा, इसमें से घटाओ, किस में से घटाओगे, x में से अगर आप 4,20,000 घटाओगे तो बचेगा आपका 2,10,000। तो इसकी वैल्यू कितनी है, ऐड कर दो 210 में, 2,10,000 है, ऐड कर दो 4,20,000, कितना बचेगा 6,30,000, तो यह है 6,30,000। इसमें से ये घटाया, आया 210, अब 210 को 420 से डिवाइड दो इंटू 100 करो, ये कितना आ गया आपका 50%। ओके, तो ये कंपैरेटिव कॉमन साइज के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको एक एक करके सारे करा दिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। अब हम अकाउंटिंग रेशियोज की जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बना लेते हैं। कंपैरेटिव के 4 क्वेश्चन बहुत है, जिसके अंदर से हमने पूरी प्रैक्टिस कर ली हर एक टाइप के क्वेश्चंस की। अब अकाउंटिंग रेशियोज में जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में उनको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लाला लिमिटेड एंड बाला लिमिटेड यूज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। These variation leaves a big question mark on the cross-sectional analysis and comparison of these two firm was not possible. Identify the limitations of ratio analysis is highlighted in the above situation. तो क्लास वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, इसका जो लिमिटेशन है वो है वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, अकाउंटिंग प्रैक्टिस में वेरिएशन है जिसकी वजह से इसको कंपेयर करना मुश्किल हो रहा है, और साथ में एक्सप्लेन भी करना है टू अदर लिमिटेशंस। टू, ये तो आपने आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन नहीं करना बस, बाकी को लेकिन एक्सप्लेन भी करना है। टू अदर लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस आर, तो आपको 2 लिखने हैं और उसे एक्सप्लेन भी करना है। लाइक एक क्या है, विंडो ड्रेसिंग है, और दूसरा है इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं। तो बस आपने ये 2 लिमिटेशन को एक्सप्लेन कर देना है, और साथ में इसमें जो है वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस, ये इसके लिमिटेशन जो आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, अब बिजनेस हैज अ करंट रेशियो, अब सॉल्व करते हैं। करंट रेशियो CA अपॉन CL, वो आ गया आपका 3:1। तो करंट एसेट इक्वल टू कितना आ गया 3 करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशियो जो है वो है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, वो है 1.2:1। सो क्विक एसेट इक्वल टू 1.2 करंट लाइबिलिटी। अब जो क्विक एसेट का फॉर्मूला है वो है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्विक एसेट। तो जो क्विक एसेट है वो कितना है 1.2 CL, और जो करंट एसेट है वो है 3 CL। तो 3 CL माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1.2 CL, CL एक तरफ कर लो, 3 CL माइनस 1.2 CL इज इक्वल टू इन्वेंट्री। यहां से जो इन्वेंट्री आएगा 3 CL में से 1.2 जाएगा तो 1.8 CL, 1.8 CL इज इक्वल टू इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री जो आ गया आपका वो कितना आ गया 1.8 CL। बस अब हमें इन्वेंट्री भी गिवन नहीं है, CL भी गिवन नहीं है, बट हाँ वर्किंग कैपिटल गिवन है। सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, CA माइनस CL इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, और कितना दिया वर्किंग कैपिटल 1,80,000। अब करंट असेट हमें पता है कितना है, ये रहा करंट असेट है 3 CL, 3 CL माइनस CL इक्वल टू 1,80,000। अब 3 CL में से CL जाएगा तो कितना बचेगा 2 CL इक्वल टू 1,80,000। करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 90,000। तो हमारा जो करंट लाइबिलिटी है वो कितना आ गया आपका 90,000 का करंट लाइबिलिटी आ गया है। अब आप यहां पुट कर सकते हो 1.8 इंटू 90,000 इज इक्वल टू इन्वेंट्री। सॉल्व करो, इन्वेंट्री आपका आ जाएगा 90,000 को 1.8 से मल्टीप्लाई करो, 1.8 इंटू 90,000 1,62,000। तो आपको मिल गया 1,62,000। बाकी करंट असेट आपको चाहिए, सो करंट असेट किसके बराबर है, यहाँ देखो 3 करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी है 90,000, तो करंट असेट आ गया आपका 2,70,000। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है करंट रेशियो और क्विक रेशियो से। एक मिक्सअप क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। 270 और 162 डन। 7 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ कंपनी हैड अ लिक्विड रेशियो ऑफ 1.5, तो जो लिक्विड रेशियो है वो है 1.5, और जो करंट रेशियो है वो है 2। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 है, टोटल करंट एसेट है 8 लाख। फाइंड आउट एनुअल सेल्स
इफ गुड सोल्ड 25% प्रॉफिट्स ऑन कॉस्ट। यार बहुत सारी चीजें दी है, एक एक करके ध्यान से समझना, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये बी पार्ट भी है उसको सॉल्व करेंगे। कंपनी के पास क्विक रेशियो, इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1.5/1। सो क्विक एसेट इक्वल टू 1.5 करंट लायबिलिटी। तो पहली चीज तो आपको ये मिल गई। दूसरी चीज है करंट रेशियो, तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये आ गया 2/1। सो करंट एसेट इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी। ठीक है, आगे देखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, COGS अपॉन, अब इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी है कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो खाली इसके अंदर क्या ले लोगे, इन्वेंट्री। जब ओपनिंग क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन होती है ना, तब भी नीचे हम लोग एवरेज इन्वेंट्री लेते हैं, अदरवाइज सिंपल ही हो जाएगा। ना हमारे पास COGS है ना इन्वेंट्री है। करंट असेट 8 लाख का है हमारे पास, तो यहाँ पे करंट असेट कितने का हो गया, 8 लाख का हो गया, इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 2 करंट लायबिलिटी, तो करंट असेट 8 लाख का है, करंट लायबिलिटी आ गया 4 लाख का। तो करंट लायबिलिटी हमारे पास निकल के कितना आ गया, 4 लाख निकल कर आ गया करंट लायबिलिटी। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे देखो ना, जो क्विक एसेट है वो किसके बराबर है, जो क्विक एसेट है वो किसके बराबर है, 1.5 करंट लायबिलिटी 4 लाख है। तो क्विक एसेट जो हमारे पास आ गया वो आ गया 6 लाख रुपीस। अब क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू 6 लाख। अब करंट एसेट तो पता ही है हमें 8 लाख रुपए दे रखा है, तो करंट एसेट की जगह 8 लाख माइनस 6 लाख, इन्वेंट्री आ गया 2 लाख रुपीस का, इन्वेंट्री आ गया आपका 2 लाख का। ठीक है, आपने इन्वेंट्री यहाँ कितना दिखा दिया, 2 लाख का इन्वेंट्री दिखा दिया, खत्म बात यहाँ पे। अच्छा अब इसके बाद आपको निकालना क्या है, एनुअल सेल्स। तो वो सेल्स आप निकालोगे, बहुत सिंपल है, इन्वेंट्री यहाँ आ गया तो यहाँ रख दो आप COGS अपॉन इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री कितना है, 2 लाख, तो COGS आ गया आपका 12 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आ गया आपका वो कितना आ गया, 12 लाख रुपए का COGS। और जो GP है ना वो 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, तो 25% मतलब 1/4, तो ये हो गया 1/4, 3 लाख। तो GP आपका आ गया 3 लाख, COGS है 12 लाख है, कॉस्ट प्रॉफिट है 3 लाख, तो सेल्स आ गया 15 लाख। आपको सेल्स का पूछा है तो सेल्स आप लिख लोगे 15 लाख। तो इस तरीके से आप जैसा दिल करे ना आप वैसा कैलकुलेट कर लो, नो डाउट, लेकिन आप आराम से निकाल सकते हो क्वेश्चनों को, एक की वैल्यू दूसरे में पुट करके बस आपने कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। ये सब पेपर में देखो आए हुए सिंपल क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लो या वीडियो पॉज करके लिखो, मैं इसी पेज पे अगला क्वेश्चन भी कर रहा हूँ। अब इसका जो बी पार्ट है वो करते हैं, इसको जो बी पार्ट है वो करते हैं। बी पार्ट में लिखा हुआ है कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो डेट इसके अंदर मुझे एक ही दिख रहा है ना, डेट कितना है 7,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो 15 लाख प्लस 750 ये आ गया 22,50,000, ये आएगा आपका 1/3। ठीक है, खत्म। आप 1/3 लिख के छोड़ देना, इसका आ गया 1/3। पॉइंट में दिखाना चाहो तो 0.33 करके दिखा सकते हो, रेशियो 1 करके दिखा सकते हो। तो ये कैपिटल डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आ गया 1/3। Question 8, debt to capital employed ratio is 0.3:1. State whether the following reasons will improve, decline, have no change in the debt to capital employed ratio. देखो debt to capital employed ratio debt upon capital employed, यही होता है ना फॉर्मूला, सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर आता है। सेल ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग 10 लाख फॉर रुपीज 9 लाख, तो एक का लॉस हो गया, लॉस कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। लॉस कैपिटल एम्प्लॉयड को कम करता है, तो आप क्या लिखोगे, जैसे ये कम होगा तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप लिखोगे रेशियो विल improve because this transaction leads to decrease in capital employed and no change in debt, hence ratio would increase। डिनोमिनेटर कम हो जाता है, रेशियो बढ़ जाता है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 1 लाख फॉर क्रेडिट पीरियड 15 महीना, 15 महीने के लिए आपने उधार खरीदा और ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ का है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ का है और पेमेंट आप उधार ले रहे हो 15 महीने के लिए, तो ये चीज करंट लायबिलिटी होगी। ये बात मैंने बताया था आपको, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर जो चीजें होती हैं वो हमेशा करंट नेचर में होता है, तो ये चीज क्या है आपका, करंट लायबिलिटी है। तो आप ये ध्यान रखना, सेकंड केस के अंदर ये करंट लायबिलिटी है तो इसको नो चेंज आएगा रेशियो में, बिकॉज दिस ट्रांजैक्शन डज नॉट इम्पैक्ट डेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, देयर इज नो चेंज इन डेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि आपका क्रेडिटर बढ़ेगा, है ना। तो क्रेडिटर करंट लायबिलिटी में आता है, जबकि यहाँ डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो डेट में और कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे नो चेंज। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर, डिवेंचर्स
अगर शेयर्स बढ़ेगा तो 2 लाख रुपए नीचे प्लस हो जाएगा, और डिबेंचर्स जो रिडीम होने वाले हैं वो तो करंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं, वो इसके अंदर आते ही नहीं है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर प्लस हो गया, तो रेशियो वुड डिक्रीज बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन लीड्स टू इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नो चेंज इन डेट। टैक्स रिफंड 50,000, जो भी टैक्स रिफंड होता है ना, वो टैक्स तो आता किसके अंदर है, शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है ना, प्रोविजंस वगैरह जो शुरू में आता है। तो टैक्स रिफंड क्या करेगा, जो प्रॉफिट्स को बढ़ा देगा, राइट। टैक्स रिफंड जो है वो प्रॉफिट को यहाँ 50,000 से बढ़ा देगा, टैक्स कम कर देता है प्रॉफिट को, अप्रोप्रिएशन है, और ये टैक्स को बढ़ा देगा कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके अंदर ही प्रॉफिट्स आता है कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। सो दिस ट्रांजेक्शन लीड्स टू इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय 50,000 एंड नो चेंज इन डेट, हेंस रेशियो डिक्रीज। तो ये रेशियो क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है, गुड्स सोल्ड 25% ऑन सेल्स। अच्छा सुनो, अब इस क्वेश्चन में अगर देखोगे ना, तो इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। फॉर्मूला जरूर लिखना, जितना अच्छे से कंप्यूट करोगे उतने ज्यादा चांस है नंबर मिलने का। तो यहाँ पे COGS जो आएगा वो आएगा 6 एवरेज इन्वेंट्री, तो COGS इज इक्वल टू 6 इंटू एवरेज इन्वेंट्री, कितना, 1 लाख रुपए। तो COGS आ गया जी 6 लाख रुपए का, या आप यहीं पे वैल्यू पुट कर देते, एक स्टेप कम हो जाता, बट कोई नहीं, COGS आ गया 6 लाख का, और जो गुड्स है वो 25% सेल्स पे है, तो GP जो है ना वो सेल्स का 25% है, यानी सेल्स का 1/4 है, तो GP ऑन कॉस्ट होगा 1/3। तो जो GP निकल के आएगा वो कॉस्ट कितना है, 6 लाख, 6 लाख का 1/3 जो GP निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 2 लाख रुपए। तो GP आ गया 2 लाख, कॉस्ट आ गया 6 लाख, तो जो सेल्स आ गया, सेल्स आपका आ गया, कितना अमाउंट आएगा सेल्स का, 8 लाख रुपए। तो जो सेल्स निकल कर आई है वो 8 लाख की सेल्स यहाँ पे क्वेश्चन 9 में निकल कर आ गई। सेल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट सेल्स बोलो या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो एक ही बात है, ठीक है। 9 के बाद है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, करंट और क्विक रेशियो, देखो कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आपको सेल्स दे रखा है, GP रेशियो 25% है, तो GP रेशियो 25% है, कुछ नहीं लिखा है, तो ऑब्वियसली किसका होता है, सेल्स का होता है। तो 8 लाख का 25%, तो ये बनेगा कितना, 80 लाख है ना, तो 20 लाख बन जाएगा, 20 लाख बनेगा, 80 लाख है तो 1/4 करोगे तो ये बन जाएगा 20 लाख रुपए। तो ग्रॉस प्रॉफिट 20 लाख है, तो COGS का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस GP। तो जो सेल्स है वो है 80 लाख का, और जो GP है वो है 20 लाख का, तो जो COGS आ गया वो आ गया आपका 60 लाख का। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया आपका 60 लाख रुपए का। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS जो कि है 60 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री 10 लाख रुपीस का है, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री वो 2 गुना, 2 टाइम्स मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री है। ध्यान से समझना, यहाँ पे जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 2 गुना नहीं है, 2 गुना ज्यादा है ओपनिंग से। तो ओपनिंग प्लस 2 ओपनिंग, राइट, ओपनिंग प्लस 2 ओपनिंग। तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो कितने का है, 10 लाख का, प्लस 2 इंटू 10 लाख, 2 गुना कहता ना, मैं खाली ये लिखता, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 ओपनिंग इन्वेंट्री, लेकिन कह रहा है 2 गुना ज्यादा है, तो ओपनिंग प्लस 2 ओपनिंग, कुल मिला के होगा 3 ओपनिंग। तो 30 लाख का आपका आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग की जगह लिखो 30 लाख। अब एक बात देखो, 10 लाख प्लस 30 लाख 40 लाख, 40 लाख अपॉन 2 20 लाख, और 60 और 20, तो ये आ गया आपका 3 टाइम्स। इसका आंसर आता है टाइम्स में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया आपका 3 टाइम्स। लिख लो, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया 3 टाइम्स, और ये क्वेश्चन हो गया डन। लिखो सारे बच्चे, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाला क्वेश्चन खत्म। 11 अगेन देखो, इसके अंदर कहीं ना कहीं मिक्स है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का यूज आ रहा है। GP रेशियो कैलकुलेट करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है, परचेज कैरेज इनवर्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वेजेस ऑफ 60,000, ओपनिंग इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा, एक काम करते हैं ना, आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए COGS चाहिए सबसे पहले, GP रेशियो निकालने के लिए। सेल्स तो आपको दे रखा है, तो COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 60,000 का,
परचेजेस दिया हुआ है 3,60,000 का, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 1 लाख का है, वेजेस 60,000 का है, ये दोनों ही डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया नहीं है लेकिन एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है तो उससे क्लोजिंग निकाल लेंगे। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। तो ये अगर 1,60,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया आपका 1 लाख का, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख। अब सॉल्व कर लो, COGS मिल जाएगा 60,000 प्लस 360,000 प्लस 110 माइनस 1 लाख, 4,30,000 का आपका आ गया COGS, 4,30,000 का COGS आ गया। अब इसमें GP कैसे निकालोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस COGS। तो सेल्स है 10 लाख रुपए का, क्वेश्चन में देखो गिवन है सेल्स 10 लाख का सेल्स गिवन है, और कॉस्ट कितना आ गया आपका, COGS 430, वो आपने अभी निकाला 430, तो 5,70,000 का आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, 5,70,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आपको GP रेशियो निकालना है जिसका फॉर्मूला है GP, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना का है आपका 5,70,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख का इंटू 100, तो 5,70,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 57%। तो GP रेशियो आ गया आपका 57%। क्वेश्चन 11 हमारा हो गया डन। लिख लो GP रेशियो 57% हमारा आंसर आ गया, GP रेशियो 57%। ओके, मैं फिर से एक बार बता देता हूं आपको, COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है कितने का, 60,000 का, COGS है 360, और जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो इसको और इसको मिला के है 60 प्लस 50 110, 60 प्लस 50 110, और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है वो आपको निकालना है, वो आपने निकाला एवरेज इन्वेंट्री के फॉर्मूले से। क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया आपका 1 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया 1 लाख, आपने सॉल्व किया, इसको आ गया 4,30,000, और सेल्स कितना है 10 लाख। तो जो GP का ये CO, एक सेकंड, ये 430 जो है ना वो COGS है, तो सेल्स कितनी है 10 लाख, सेल्स में से घटाओगे COGS जो कि 430 है, ये आएगा आपका GP 570, 570 10 लाख इंटू 100, 57% आपका क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया दी एंड। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 में भी 2 पार्ट है, तो दोनों पार्ट में आपको आंसर देना पड़ेगा। सॉल्यूशन नंबर 12 का पहले फर्स्ट पार्ट करो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। अब COGS तो दे रखा है, COGS है 4 लाख का, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये दोनों ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, तो ये आ गया ऊपर 6 लाख रुपए, COGS प्लस ये करके 6 लाख आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, 60% आ गया इनटू 100 विच इज 60%। तो पहले का तो बहुत सिंपल है, 60% आंसर आ गया। अब ये आते हैं 12 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बहुत बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, मैंने ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराया आपको और कहा भी था ऐसे आ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में ना टैक्स रेट 40% है बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दे रखा है आपको 2 लाख, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया, आफ्टर टैक्स नहीं दिया है, बिफोर टैक्स ही दिया है, और आसान कर दिया है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूले में ऊपर चाहिए होता है। तो ये आफ्टर टैक्स नहीं है, ध्यान से देखना, बिफोर टैक्स है। और इंटरेस्ट कितना है 5 लाख का, 10% 50,000, तो ये जो आएगा 2 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है प्लस 50,000 का इंटरेस्ट, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया आपका 2,50,000। अब आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है जिसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 250 अपॉन एनुअल इंटरेस्ट 50 विच इज 5 टाइम्स, आप इसको टाइम्स में भी लिख सकते हो, 5:1 भी लिख सकते हो, दोनों अलाउड है। तो ये आ गया आपका कितना 5 टाइम्स, और ये क्वेश्चन हमारा हो गया दी एंड। ओके, तो इसके साथ हमारा रेशियो का भी पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। मॉर्निंग में कैश फ्लो पूरा कर लिया था, अभी इसके MCQ भी करा दूंगा मैं आधे एक घंटे के अंदर अंदर, और हमारा आज पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। बस एक ही चैप्टर बचेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस, वो मैं कल सुबह करा के उसके PYQ उसके MCQ करा के कल हम लोग अपना पूरा का पूरा खत्म कर चुके होंगे। फिर भी हमारे पास 1 से 2 दिन और बचेगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो यहाँ तक पढ़ के याद करके आना अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो।